हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कंसिस्टेंसी। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक धमाकेदार सीरीज जिसका नाम है 100% सुपर शॉर्ट टॉपिक्स। इस सीरीज के थ्रू हम उन टॉपिक्स को टारगेट करने वाले हैं जो एनटीए के बहुत ज्यादा फेवरेट है और जिससे एनटीए हर बार क्वेश्चंस आस्क करती है। अगर आप इन सीरीज को फॉलो करेंगे तो आपको अपने एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। प्लीज अगर आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आइए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग, जो कि एनटीए का बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उठा के देखेंगे तो इस टॉपिक से आपको 101% हर शिफ्ट में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आइए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेवल्स ऑफ टीचिंग। देखो, लेवल्स ऑफ टीचिंग, इसका पहली बात तो इसका प्रोपाउंडर का नेम याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एनटीए है वो कई बार मैच द कॉलम में पूछ लेती है कि कौन सा लेवल किस प्रोपाउंडर ने दिया है। ठीक है, तो जो लेवल ऑफ टीचिंग का कंसेप्ट है ये मॉरिस एल बिगे ने दिया है। किसने दिया है? मॉरिस एल बिगे ने दिया है। और उसके बाद जो ये लेवल्स हैं ये हमारे अपवर्ड होते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ हमें चलना है। सबसे पहले होता है हमारा मेमोरी लेवल, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल और फिर हमारा होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। देखो, जो मेमोरी लेवल होता है उसके प्रोपाउंडर कौन है? हर्बर्ट। अंडरस्टैंडिंग लेवल के प्रोपाउंडर है मॉरिसन और रिफ्लेक्टिव लेवल के प्रोपाउंडर है हंट। तो आइए हम इन लेवल्स के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारे पास जो लेवल्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। देखो, जो मेमोरी लेवल होता है वो होता है छोटे बच्चों वाला, जहाँ पे हम बिल्कुल नर्सरी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड वाले स्टूडेंट्स के लिए ये लेवल होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है जब हम 11 12 या कॉलेज लेवल पे होते हैं। और उसके बाद होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, जो हमारा होता है पीएचडी लेवल वाला। ठीक है, तो अब हम इन लेवल्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा आ जाता है मेमोरी लेवल। कौन सा आ जाता है? सबसे पहले मेमोरी लेवल। देखो, मेमोरी लेवल को हम थॉटलेस बोलते हैं, क्योंकि अगर आपने देखा हो तो जो छोटे बच्चे होते हैं नर्सरी यूकेजी वाले, उनके अंदर इतना थॉट प्रोसेसिंग वाला काम नहीं होता। ठीक है, उनको जो चीज रटवा दी जाती है वो याद कर लेते हैं। उनको हर चीज समझाने का कि उसके पीछे क्या कंसेप्ट है वो नहीं होता, क्योंकि उन्हें सिर्फ इस स्टेज पे क्या किया जाता है, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी कंसेप्ट है, उसे रटवाया जाता है। तो इसका हम मीनिंग पढ़ते हैं। मेमोरी लेवल कवर्स ओनली द नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव। क्या बोला है कि जो मेमोरी लेवल है वो सिर्फ नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव को कवर करता है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की क्लास को मैं बाद में लेके आऊंगी, जिसमें मैं आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ाऊंगी। देखो, इस लेवल पे आके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं, किसी चीज को रिकॉल करते हैं, उसे याद करने की कोशिश करते हैं। रिमेंबर द ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, आइडियाज एंड कंसेप्ट, और फिर उसे अपनी मेमोरी में क्या कर लेते हैं? रिटेन कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं? रिटेन कर लेते हैं उसे। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग इज जस्ट टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन। देखो, इस लेवल पे ना हम स्टूडेंट्स को कंसेप्ट क्लियर नहीं कराते हैं, सिर्फ उसे क्या कराते हैं? क्रैमिंग कराते हैं। रोट लर्निंग होती है जिसमें सिर्फ छोटे बच्चों को क्या कराया जाता है? उन्हें इंफॉर्मेशन दी जाती है ना, और नॉलेज दी जाती है। और जो ये नॉलेज और इंफॉर्मेशन होती है ये फैक्चुअल होती है। क्या होती है? फैक्चुअल होती है, जिसमें फैक्ट्स पे ध्यान दिया जाता है। और जो स्टूडेंट्स होते हैं इस लेवल पे वो किस तरीके से लर्न करते हैं? मेमोराइजेशन के थ्रू या फिर रोट लर्निंग, मतलब जहां पे वो सिर्फ रट्टाफिकेशन करते हैं, समझते नहीं है। ठीक है, अब देखो इसके स्टेप्स होते हैं कुछ। सबसे पहले प्रिपरेशन, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, जर्नलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। मैं इन स्टेप्स को एक एक करके समझाती हूँ आपको। प्रिपरेशन में क्या होता है कि जब भी टीचर मतलब क्लास में जाती है उससे पहले जो उसे पढ़ाना है वो प्रिपेयर करती है। ठीक है, कंटेंट को प्रिपेयर करती है, उसके बाद फिर उसे क्लास में जाके प्रेजेंट करती है। प्रेजेंट करने के बाद वो कंपेरिजन, एसोसिएशन, मतलब जो सारे
आइडियाज, जो सारे कंसेप्ट्स उसने बच्चों को पढ़ाए हैं, उसे एसोसिएट करती है, उसे एक तरीके से क्या करती है, जोड़ती है, ठीक है, एक दूसरे से लिंक करती है। फिर उसके बाद जर्नलाइजेशन, जो कंसेप्ट्स उसने स्टूडेंट्स को पढ़ाए हैं उन्हें जर्नलाइज करती है, ठीक है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन, ये होता है। अब आ जाता है हमारे पास नेचर ऑफ मोटिवेशन। यहाँ पे जो नेचर ऑफ मोटिवेशन होता है वो एक्सट्रिंसिक। यहाँ पे देखो, आपने छोटे बच्चों को देखा होगा जब स्कूल जाते हैं कितना रोते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनका अंदर से पढ़ने का मन नहीं है, ठीक है, उनको बाहर के फैक्टर्स से क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी वो इस लेवल पे आके पढ़ाई करेंगे। क्यों? आप छोटे बच्चों को लालच देते हो तो हम आपको टॉफी देंगे, आप प्लीज स्कूल चले जाओ, आप ट्यूशन चले जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मोटिवेशन लेवल होता है वो एक्सट्रिंसिक होता है नेचर में। अब आ जाता है नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि जो सब्जेक्ट मैटर बच्चों को पढ़ाया जाता है वो किस नेचर का होता है। सबसे पहले तो वो स्ट्रक्चर्ड होता है, प्री प्लान्ड होता है। टीचर है वो सबसे पहले प्लानिंग कर लेती है कि उसे कौन से मंथ में कौन सा सिलेबस कराना है, कौन सा चैप्टर पढ़ाना है। स्ट्रक्चर्ड होता है पूरे तरीके से, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है और बहुत ही सिंपल नेचर का होता है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा इवेल्युएशन सिस्टम। इसमें जो बच्चों का इवेल्युएशन होता है, ठीक है, जब हमारे एग्जाम्स होते हैं या फिर हमारे असाइनमेंट टेस्ट होते हैं, वो एक तरीके का होता है इवेल्युएट करना कि बच्चे ने कितना सीखा। तो उसमें कौन कौन से मेथड यूज होते हैं, ऑरल एंड रिटन टेस्ट, एमसीक्यूज, मैचिंग टाइप टेस्ट, ये इस तरीके के जो टेस्ट है वो यूज किए जाते हैं। अब आ जाता है इसमें टीचर और लर्नर का क्या रोल होता है। देखो, जो टीचर का रोल होता है वो होता है डोमिनेटिंग, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव रोल होता है यहाँ पे टीचर का। अगर टीचर नहीं है तो क्या स्टूडेंट खुद से पढ़ पाएंगे? नहीं, क्योंकि ये जो लेवल होता है ये बहुत ज्यादा छोटे बच्चों के लिए होता है। और यहाँ पे जो लर्नर का रोल होता है वो होता है पैसिव, ठीक है, उसे उन्हें बहुत कम अंडरस्टैंडिंग होती है चीजों के बारे में। फिर आ जाता है मेथड्स यूज, कि टीचर है जब पढ़ाती है तो कौन कौन से मेथड्स का यूज करती है इस लेवल पे। जो टीचर होती है, पहली बात तो यहाँ पे जो मेथड्स यूज करे जाते हैं वो टीचर सेंटर्ड होते हैं, जिसमें टीचर का रोल सबसे ज्यादा होता है। ड्रिल में होता है जहाँ पे हम कोई चीज एक तरीके से शो कर रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाता है रिव्यू एंड रिवीजन, हम उनको रिवाइज कराते हैं जो भी हमने पढ़ाया है, क्वेश्चंस पूछते हैं। इन तरीके के मेथड्स को वो मेमोरी लेवल में यूज करते हैं। तो आगे समझ में कि जो मेमोरी लेवल होता है वो हर्बर्ट ने दिया है, थॉटलेस टीचिंग होती है। इसमें बच्चों को कंसेप्ट समझाए नहीं जाते बल्कि उन्हें रटवाए जाते हैं, ठीक है। और जो मोटिवेशन का लेवल होता है वो एक्सट्रिंसिक होता है। और इसमें जो टीचर पढ़ाती है सबसे पहले वो प्री प्लान्ड करती है, स्ट्रक्चर्ड होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। और इसमें टीचर का रोल सबसे ज्यादा होता है और लर्नर का रोल सबसे कम होता है, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये होता है थोड़ा बड़े स्टूडेंट का, जो बच्चे 11th-12th में आ जाते हैं, कॉलेज लेवल पे होते हैं, इसे हम थॉटफुल बोलते हैं। यहाँ पे देखो, स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उनका थॉट प्रोसेस काम करने लगता है। अब वो रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे यहाँ पे, अब बल्कि उस रट्टाफिकेशन जो उन्होंने कंसेप्ट समझे थे उसके पीछे के वो थॉट प्रोसेस को समझेंगे कि ये कंसेप्ट आया कैसे। आप छोटे बच्चों को टेबल रटवा देते हो, 2 1 जा 2, 2 2 2 जा 4। क्यों उनके पीछे आप कभी इसको कंसेप्ट समझाते हो उन बच्चों को कि 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। लेकिन मेमोरी लेवल में ऐसा, मेमोरी लेवल में तो सिर्फ आप क्रैमिंग करवाते हो। अंडरस्टैंडिंग लेवल में आप उन आइडियाज को, उन कंसेप्ट्स को, उन फैक्ट्स को समझाते हो, ठीक है। तो इस लेवल पे जो लर्नर होते हैं वो क्या करते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रीहेंड करते हैं, मतलब उसे समझने की कोशिश करते हैं और वो डिफरेंट कंसेप्ट्स और उनके रिलेशनशिप को मीनिंग समझते हैं, ठीक है। और फिर जो उन्होंने फैक्ट सीखे हैं, कंसेप्ट और प्रिंसिपल, उन्हें रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब आ जाता है नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर। यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर कैसा होता है, वाइड होता है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब 2 चैप्टर आएंगे एग्जाम्स में, नहीं। यहाँ पे इस लेवल पे आके जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो बहुत ज्यादा वाइड हो जाता है, लार्जर होता है, और क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी, ठीक है। अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं, देखो, सबसे पहले होता है एक्सप्लोरेशन, फिर प्रेजेंटेशन, असाइमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन और रिसाइटेशन। देखो, एक्सप्लोरेशन का मतलब
क्या होता है कि हम क्लास में गए, हमने प्रीवियस क्लास के बारे में पूछा कि मैंने आपको ये टॉपिक कराया था, तो मैंने उसमें से एक दो क्वेश्चन पूछ लिए, तो मतलब मैं आपकी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट कर रही हूँ। प्रेजेंटेशन में क्या होता है, प्रेजेंटेशन में होता है कि अब मैं जो आज के क्लास के लिए कंटेंट लेके आई हूँ उसे आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। फिर असाइमिलेशन, देखो असाइमिलेशन और अकोमोडेशन ये दो कंसेप्ट होते हैं पियाजे की थ्योरी के। असाइमिलेशन में क्या होता है कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, आप अपने प्री एग्जिस्टिंग माइंडसेट, जो आपका एग्जिस्टिंग माइंडसेट है आपका, उसके साथ ही आप अपनी न्यू नॉलेज को एक्वायर कर लोगे, ठीक है। फिर आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे मैं जैसे आपको ओकेजन्स दूंगी जब आप रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, चीजों को। फिर आ जाता है रिसाइटेशन। रिसाइटेशन में होता है यहाँ पे जो टीचर के सामने स्टूडेंट क्या करते हैं, जो टीचर ने पढ़ाया है उनको क्या करते हैं, ऑरली प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा इवेल्युएशन सिस्टम। यहाँ पे जो इवेल्युएशन सिस्टम होता है वो ओरल और रिटन टेस्ट ज्यादातर कंडक्ट कराए जाते हैं। और यहाँ पे टीचर कौन कौन से मेथड यूज करता है, लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड और लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ठीक है। लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है जहाँ पे आपको लेक्चर के साथ कुछ डेमो भी दिखाया जा रहा है। और फिर आ जाता है नेचर ऑफ मोटिवेशन। यहाँ पे जो स्टूडेंट का मोटिवेशन होती है वो उसे इंट्रिंसिक भी मिलती है और एक्सट्रिंसिक, मतलब वो उसके अंदर कुछ चीजों के लिए तो अंदर से जानने की इच्छा होती है, ठीक है, कि मतलब अच्छा ये चीज है तो इसके पीछे क्या रीजन है। एक्सट्रिंसिक मतलब कई बार क्या होता है, यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा भी स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाता है। अब आ जाता है रोल ऑफ टीचर एंड लर्नर। टीचर और लर्नर का क्या रोल होता है, देखो टीचर का यहाँ पे जो रोल होता है ना वो प्रोमिनेंट होता है, मतलब बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग या ऑथोरिटेटिव नहीं होता। यहाँ पे टीचर और लर्नर दोनों एक मतलब एक्टिव रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब जो लर्नर है उसका भी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होने लग गया है, तो यहाँ पे मेनली जो लर्नर का रोल होता है वो एक्टिव हो जाता है। क्योंकि देखो अब आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो अब आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। 11th-12th में या फिर कॉलेज लेवल पे आप ऐसे करते थे ना, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती थी तो आप टीचर से वही खड़े होके क्वेश्चंस पूछते थे कि ये चीज ऐसे क्यों हुई है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे लर्नर है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। अब आ जाता है क्लासरूम क्लाइमेट, कि इस लेवल पे आके जो क्लासरूम का क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है। देखो सबसे ज्यादा जो क्लाइमेट होता है वो लाइवली होता है, मतलब यहाँ पे अब जो टीचर और स्टूडेंट है उनके बीच में इंटरेक्शन हो रही है। क्या हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है। और यहाँ पे जो डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है वो बहुत कम है, क्योंकि छोटे बच्चों को ज्यादा डिसिप्लिन में रखना पड़ता है, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इतने अंडरस्टैंडेबल तो हो जाते हैं कि ऐसा नहीं कि वो कोई इधर भग रहा है कोई इधर भग रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल को हम अपर थॉटफुल बोलते हैं, ये लेवल होता है हमारा पीएचडी लेवल वाला, ठीक है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग डज नॉट डिपेंड अपॉन द मेमोराइजेशन। देखो जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है ना तो ये मेमोराइजेशन पे डिपेंड करता है, ना यहाँ पे हम कंसेप्ट्स को समझते हैं, ना ही हम उन्हें अप्लाई करते हैं, बल्कि यहाँ पे हमें हायर मेंटल प्रोसेस की जरूरत होती है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रीजनिंग, थिंकिंग, एनालाइजिंग, कंसेप्ट्स को एनालाइज करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, अपने माइंड में नए नए आइडियाज एंड थॉट्स लेके आते हैं, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल के, देखो सबसे पहले इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग होती है, ठीक है। लर्नर क्या करता है, हाई लेवल की स्टडीज करता है, और पहली बात तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अब आप पीएचडी में क्या करते हो, आपके पास कोई प्रॉब्लम होती है उसी के ऊपर तो आप रिसर्च करते हो ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है। और जो भी उसकी फील्ड ऑफ नॉलेज है उसे एक्सप्लोर करता है, उसे और ज्यादा डेप्थ में जाके समझने की कोशिश करता है। डिस्कवर, कोई चीज है जैसे उसने क्या करी है, डिस्कवर करी है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ। टू टेस्ट एंड रीटेस्ट द अचीव फैक्ट्स, जो उसके पास फैक्ट्स रिजल्ट्स निकल के आए हैं उनका दोबारा टेस्ट करता है, रीटेस्ट करता है। जो टेस्ट और रीटेस्ट है ना ये कुछ रिसर्च के टूल्स होते हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट कि टू प्रेजेंट जर्नलाइजेशन, जो भी उसके पास न्यू एविडेंस है उसको जर्नलाइज करता है। देखो जर्नलाइज का मतलब क्या होता है कि हमारे पास सपोज कोई सैंपल है, अब हम उस सैंपल के बेसिस पे, सैंपल का जो रिजल्ट निकला है उसके बेसिस पे हम पॉपुलेशन पे उस चीज को जर्नलाइज कर देंगे, ठीक है। ये होती है हमारी जर्नलाइजेशन। अब यहाँ पे नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि सब्जेक्ट मैटर कैसा होता है। यहाँ पे देखो इस लेवल पे जो सब्जेक्ट मैटर होता है अनस्ट्रक्चर्ड होता है,
कभी भी कुछ भी जो प्रॉब्लम आ रही है उस पे हम फोकस करेंगे। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट से ज्यादा किस पे फोकस होता है, प्रॉब्लम पे। अब आ जाता है रोल ऑफ टीचर। टीचर और लर्नर का क्या रोल होता है? देखो यहाँ पे जो रोल होता है टीचर का, वो एक्टिव नहीं होता, वो सिर्फ एक फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा पीएचडी में आपको कोई टीचर नहीं पढ़ाएंगे, आपको रिसर्च खुद ही कंडक्ट करनी है, लेकिन जो आप किसी सुपरवाइजर के अंडर उसे कंडक्ट करोगे, ताकि कभी जरूरत पड़े तो आप उससे सुपरवाइजिंग, उससे हेल्प ले सको, ठीक है। और यहाँ पे जो लर्नर का रोल होता है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करता है। अब आ जाता है इसके स्टेप्स क्या है। देखो इसके जो स्टेप्स है ना, वो बिल्कुल रिसर्च की तरह हैं, कि सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करेंगे और फिर उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इन्वेस्टिगेटिंग प्रोजेक्ट्स, ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है, इसका लिटरली मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो आई डिस्कवर, जहां पे कोई डिस्कवरी होती है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मेथड, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है कुछ चीजों पे। एनालिटिक मेथड, इंक्वायरी ओरिएंटेड मेथड, ठीक है। अब आ जाता है इवेल्युएशन सिस्टम, कि यहाँ पे इवेल्युएट कैसा होता है। देखो इस लेवल पे ना, कॉग्निटिव, जो हाईएस्ट लेवल की कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, वो इवेल्युएट की जाती है, जैसे कि रीजनिंग एबिलिटी कैसी है, क्रिएटिविटी कैसी है, ओरिजिनल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग। अब आप जैसे यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हो, तो ये कोई आपका मेमोरी लेवल या अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है, ये रिफ्लेक्टिव लेवल है, ठीक है। इसमें जो एनटीए है वो क्या इवेल्युएट करेगी? आपका रीजनिंग लेवल कैसा है, आपकी क्रिएटिविटी कैसी है, आप कितना एनालिटिकल सोचते हो, ठीक है। ये चीजें होती है। अब आ जाता है नेचर ऑफ मोटिवेशन। देखो यहाँ पे जो मोटिवेशन होता है वो इंट्रिंसिक होता है, हमें ना कोई फोर्स नहीं करेगा कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हमें खुद अंदर से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि हाँ अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 तरीके के लेवल्स होते हैं। मेमोरी लेवल, ठीक है, जो कि थॉटलेस होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो थॉटफुल होता है। और रिफ्लेक्टिव लेवल, जो अपर थॉटफुल होता है, ठीक है। इन तीनों के प्रोपाउंडर का नाम भी याद रखना है। देखो इसके अलावा मॉरिस एल्बिगर ने 1976 में एक और लेवल है वो ऐड किया था, जिसे हम ऑटोनॉमस लेवल ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये जो ऑटोनॉमस होता है, इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है, मतलब जो बच्चा होता है, वो अपने आप उस डेवलप्ड करता है, ठीक है, स्टेजेस के साथ। इसमें कोई टीचर का कोई रोल नहीं होता। पहली बात, ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। यहाँ पे जो डेवलपमेंट होती है वो टीचर के इंटरवेंशन के बिना होती है, ठीक है। इसलिए हम इसे नेगेटिव एजुकेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे टीचर का तो कोई रोल है नहीं। और इसका मतलब क्या होता है कि जो लर्नर होता है उसका खुद ही अपनी लर्निंग पे कंट्रोल होता है ना। और इसे हम इन डेप्थ लर्निंग भी बोलते हैं। और ये जो होता है ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन से होता है, जब हम अंदर से हमारा मन होगा ना तभी हम करना चाहेंगे, हमें कोई बाहर का फैक्टर मोटिवेट नहीं कर सकता। तो देखो टीचिंग लर्निंग कॉन्टिनेंट में ऑटोनोमस डेवलपमेंट, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। ये 4 तरीके के होते हैं और एनटीए इनसे 100% क्वेश्चन पूछता है। मैं आपके लिए इससे टॉपिक से रिलेटेड, लेवल्स ऑफ टीचिंग से रिलेटेड पीवाईक्यू की सीरीज भी लेके आऊंगी, जिसमें मैं हर टॉपिक के आपको एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज कराऊंगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि एनटीए किस टाइप के क्वेश्चन से आपसे पूछता है, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। आपको देखो कीवर्ड्स को ध्यान रखना है। क्या करना है आपको? कीवर्ड्स को ध्यान रखना है। मेमोरी लेवल में क्या होता है? जहाँ पे हम रट्टाफिकेशन लर्न करते हैं, फैक्ट्स को बस याद करते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल में जहाँ पे हम उन कंसेप्ट को, फैक्ट्स को के बीच के रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है? ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, जहाँ पे जो स्टूडेंट है वो खुद ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।